रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सबसे पहले I would like to begin with a short story. It is about two friends, Hamid and Mahmoud, and ये दोनों है ना अलग अलग गांव में रहते थे. And one day they decided to meet. एंड बट प्रॉब्लम ये था कि हामिद के पास खजूर थे और महमूद के पास आटा था और वो सफ़र कर रहे थे. अभी जब इनको भूख लग रही थी तो किसके लिए खाना आसान था? आप चैट में जवाब दे सकते हैं या हैंड रेज करके जवाब दे सकते हैं. विच इज इजियर टू ईट? The dates. द डेट्स आर इजियर टू ईट, राइट? Yeah. इसका माइक है यार, एक सेकेंड जी. तो एग्जैक्टली सो दैट तो इससे मतलब आई होप आप लोगों को जरा सा अंदाजा हो गया होगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग द वर्ड ऑफ अल्लाह रेडी अपने पास, अपने दिल में या अपनी जुबान पर, बिकॉज वेन एवर यू नीड इट, इट इज देयर. आई एम श्योर आप सबने जाकिर नायक के लेक्चर सुने होंगे. वो जिस तरह से बयान देते हैं या दावा देते हैं, उनकी मेमोरी जिस तरह से है, लाइक वी ऑल वांट, राइट, कि हम लोग सब सोचते हैं कि इस तरह से अगर हमको चीजें याद हों तो कितना अच्छा होगा. किसी को बताने के लिए, कोई रेफरेंस देने के लिए, इट विल बी सो अमेजिंग, राइट? तो दैट इज द पॉइंट कि जब हम अल्लाह के कलाम को अपने दिल में महफूज कर लेते हैं तो उसके ऊपर सोचना और रिफ्लेक्ट करना, तदब्बर करना आसान हो जाता है. एंड इट इज ओनली व्हेन यू कैन रिमेंबर द वर्ड ऑफ अल्लाह कैन यू गेट क्लोजर टू अल्लाह, राइट? जब आप अल्लाह की कलाम को याद रखोगे तभी आप अल्लाह से करीब हो सकते हो, राइट? बिकॉज दैट इज हाउ अल्लाह हैज मेड इट. नाउ टू ब्रिंग this very important point, Allah says in Surah Al-Ahzab, ayat number 34, وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. And remember what is recited in your houses of the verses of Allah and wisdom. Indeed, Allah is ever subtle and aware. तो अल्लाह हमसे कहते हैं कि कुरान में ही कमांड्स आस के कुरान के आयात को याद रखो, अल्लाह की बातों को याद रखो, बिकॉज अदरवाइज हमको समझ में नहीं आएगा कि लाइफ में करना क्या है. एंड हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम जो लाइफ की है ना, वो इसीलिए है बिकॉज हमको सही वक्त पे वो इंफॉर्मेशन याद नहीं आती है जो अल्लाह ने हमको बताई है, राइट, कुरान में. सो नाउ I'll just take a minute and introduce myself. I am Iman, and I am, in very simple words, passionate about learning how to learn and thinking how to think. Because the thing is that जब तक आप अपने tools sharpen नहीं करते ना, आप until you master the technique, you cannot master the art. And the art of learning or loving Allah, it cannot happen जब तक आप वो तरीके सही नहीं करते कि किस तरह से सीखना है, किस तरह से सोचना है. एंड आई विल ऑल्सो टेक अ मिनट एंड रिमाइंड एवरीबडी कि जब ये सेशन होगा तो प्लीज एक फीडबैक फॉर्म आएगा, वो आप सब जरूर भर दें, ठीक है? दैट्स इट. अभी हम आगे बढ़ते हैं. सो टुडेज टॉपिक इज क्रिएटिव नोट्स. The topic of making the notes is Quran and Tadabbur. How we will do Tadabbur with the help of our notes. And I'm going to teach you very simple, very basic ways. मतलब कोई भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को एकदम सिंपल कर दिया है सो दैट है ना सबसे बेसिक लेवल पे भी किसी को समझ में आ जाए कि अच्छा किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए. बिकॉज अक्सर लोग नोट्स को समझते हैं कि जैसा लिखा गया है वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लेना नोट्स होते हैं, बट दैट इज नॉट नोट्स. तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे कि हमको नोट्स क्यों लेना है, कुरान के हमारे ऊपर व्हाट आर द राइट्स ऑफ द कुरान, आई थिंक उसको हुकूक बोलते हैं. एंड क्रिएटिव नोट्स मैं 2 तरीके बताऊंगी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगी. एंड इंशाल्लाह तदब्बर का माइंडसेट कैसे होना चाहिए और किस तरह से कुरान पढ़ते टाइम हमको क्या सवाल करने चाहिए, जिस तरह से जिसकी वजह से आप रिफ्लेक्ट कर पाओगे, जिस वजह से आपको तदब्बर के आप प्रोसेस को एक्सपीरियंस कर पाओगे. फाइनली हाउ विल यू रिवाइज योर नोट्स. एंड जाते जाते आपको पूरा एक एक्शन प्लान कि अच्छा हमने जो भी सेशन में कवर किया अभी उसका आप करोगे क्या. तो
आई होप आप सब अपने ब्लैंक शीट्स एंड कलर पेन्स लेके आए हैं. अगर नहीं है तो प्लीज ओपन योर फोन्स, टेक नोट्स, वट एवर, एक दो वर्ड भी अगर आप सुन रहे हो और आप लिख रहे हो, कहीं पे भी डूडल करो चलेगा. बट आई ऑलवेज अर्ज एवरीबडी टू बी एंगेज्ड इन दिस सेशन इन वट एवर वे इट इज पॉसिबल फॉर यू. कि मतलब बस वो पेन और पेपर लेकर बैठना या कुछ लिखते हुए एंगेज होना, दैट मेक्स यू मोर अलर्ट, मोर अटेंटिव, एंड आप एक्टिव लिसनिंग करते हो. मतलब आप कहीं खो नहीं जाते हो सुनते सुनते, बट आप यहीं पे मौजूद रहते हो. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 1 घंटा 1.5 घंटा दे रहे हो बट आपका अटेंशन डिवाइडेड है तो कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से कुछ फायदा लेकर नहीं जाने वाले, राइट. एंड रिकॉर्डिंग्स पता नहीं कौन सुनता है, तो वाइल यू आर हियर अगर आप 1 घंटा दे ही रहे हो तो मेक द मोस्ट ऑफ दिस आवर, बिकॉज वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, राइट. So just be careful of your time, and always keep a pen and paper with you, inshallah. ठीक है. Now we'll come to what is the need for making notes. आप लोग में से कोई मुझे चैट में जवाब दे सकता है, या you can tell me why we make notes typically. देखो, कोई भी अगर आपने एक लेक्चर सुना, जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा सेशन हुआ, ये सेशन वापस आपको सुनने के लिए 1.5 घंटा नहीं है आपके पास, बट अगर इसके खाली नोट्स देख लोगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा. सिमिलरली like this is just a question I want to ask everybody. आप सबने कई बार कुरान खत्म किए होंगे, and based on the polls that I've taken, based on the surveys that I have taken, majority people do not take notes or even recite the Quran with meaning. तो आपको क्या कैसे पता चलता है कि आप कुरान में क्या पढ़ रहे हो? Do you guys understand the problem that कुरान खत्म हो जाते हैं, उसके सवाब मिल जाते हैं, बट आई वाज जस्ट रीडिंग, एंड ये सेशन के लिए जब मैं रिसर्च कर, लेस मतलब आप कम कुरान पढ़ लें, बट अगर एक आयत भी आपने अच्छे से समझ ली और उसके ऊपर एप्लीकेशन कर दिया, तो आप इमेजिन करें कि उसका इम्पैक्ट कितनी जनरेशंस पर पड़ता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि कुरान का सबसे बड़ा हक ये है, मैं अभी कवर करूंगी आगे, बट इट इज दैट यू रिमेंबर इट, एंड we will make notes so that it becomes easy to remember whatever little bit of Quran that we can hold in our heads, because हमारा जो दिमाग होता है वो एक लीकिंग बकेट की तरह है, उसमें हम चीजें डालते रहते हैं बट उसमें छेद होते हैं तो सब निकलते जाता है. सो हम बस वो छेद भरने की आज कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत. तो यहाँ पे 3 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि व्हाई वी नीड टू मेक नोट्स. सबसे पहला पॉइंट तो एक्टिव लर्निंग. एक्टिव लर्निंग क्या होती है कि आप कुरान से पढ़ नहीं रहे हो बट उसके साथ उसको सीख रहे हो. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप एंगेज्ड नहीं रहोगे, मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, ये सेशन लेते टाइम भी आप अपने पेन एंड पेपर पे कुछ भी बस लिखते रहे, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो वर्ड लिखते रहे या ड्रॉ करते रहे, कुछ भी करें, बट आपके हाथ में पेन एंड पेपर होना चाहिए. Because just that act itself will make a memory in your head, in your mind about this session. आपके दिमाग में एक मेमोरी क्रिएट होती है इस तरह से. तो अगर कुछ और याद नहीं रहेगा ना, आप जो भी डूडल कर रहे थे वो आपको याद रहेगा बाद में. एंड दैट इज द पॉइंट कि कुछ तो लेकर जाओ, यहाँ से खाली हाथ मत जाओ. तो एंगेजमेंट एंड अटेंशन आपका बना रहता है. कोई बात मेरी आपके दिमाग में आ गई या कोई वर्ड आपको अच्छा लगा, आप वो लिख लोगे. सो दिस इज हाउ यू विल मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम. सेकेंड इज मेमोरी. जब तक आप समझते नहीं हो और उसको याद कैसे रखोगे, अगर आपको समझ में ही नहीं आ रही चीजें, तो देखो रोट मेमोराइजेशन जो होती है ना, कि बस नंबर जैसे देख लिए या फिर रट्टा मार लिया, वो कुछ बेनिफिट का नहीं होता है. बिकॉज अगर आप उसको याद नहीं कर, उसको समझ नहीं रहे हो, तो फिर आप अपने दिल में उसको नहीं रख सकते, आप उसके ऊपर अमल नहीं कर सकते, राइट. नाउ थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज क्लैरिटी. जब आप अपनी नोट्स बनाते हो, मैं आपको बताऊंगी नोट्स लेने का तरीका क्या होता है और क्लैरिटी कैसे आएगी जब आप इस तरीके से नोट्स लेते हो, राइट. तो दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जमा हो जाती है, बट आपको उसको ऑर्गेनाइज करना, और वो अलग अलग, जैसे कई जगह कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी आती है, अब उस स्टोरी को आप कैसे कनेक्ट करोगे, अच्छा इसकी शुरुआत कब है, एंड कब है. अगर आपके पास नोट्स होंगे ना, ये आप क्लियरली देख सकते हो, बट अपने दिमाग में उसको आप क्लियरली नहीं देख सकते, बिकॉज हम अपने दिमाग के अंदर, लाइक वी आर इनसाइड आवर हेड्स, राइट. वो पिक्चर बहुत नजदीक हो जाती है तो क्लैरिटी नहीं रहती है देखने की. तो जब भी आपको कोई भी चीज, मतलब इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम इन योर लाइफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ एकदम मेसी हो गया लाइफ में, जस्ट सिट डाउन एंड राइट एवरीथिंग. देखो आपके दिमाग से जब चीजें बाहर निकलती है ना, तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है, right. So the third point is clarity with which you can organize and connect all the information, right. कि सारी सारी जो भी आपको नॉलेज मिल रही है उसको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिमाग में जब कनेक्शंस बनते हैं ना, तो इंफॉर्मेशन कंपाउंड होती है. ऑलराइट.
अभी देखें, आप जब भी एक अच्छी बुक पढ़ते हो ना, आई एम श्योर लाइक, अच्छा अभी एक क्विक एक्टिविटी करते हैं, आप लोग सब चैट में अपनी फेवरेट बुक्स मेंशन करें अदर देन कुरान एंड सीरा, ओके? सम बुक दैट यू हैव रेड इन योर लाइफ जो आपको बहुत अच्छी लगी हो। वो कॉमिक बुक हो सकती है, या स्टोरी बुक हो सकती है, या स्कूल की टेक्स्ट बुक हो सकती है, बट वन बुक आई नीड एवरीबडी टू राइट इन द चैट विच चेंज्ड योर लाइफ। कमिंग टू द पॉइंट, देखो जब एक बुक आपकी लाइफ बदल सकती है, बिकॉज यू नो टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर जो कुछ भी आज आपके सामने भी पेश कर पाती हूँ, मैं बोल पाती हूँ, ये पता है एक सेशन कंडक्ट करने की जो पूरी साइंस होती है कि किस तरह से आवाज ऊपर नीचे करना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, एनर्जी देना, ये सब कुछ मुझे किताबों से ही मिला है, राइट? एंड आई हैव कॉन्स्टेंटली चेंज्ड एंड इम्प्रूव्ड माई लाइफ थ्रू बुक्स। तो इतनी सारी अच्छी बुक्स पढ़ी इसकी वजह से आज यू नो लाइक इतना सारा लाइफ में उसका इम्पैक्ट आता है। तो व्हाट अबाउट द बेस्ट बुक इन द यूनिवर्स, द बुक विच इज रिटन बाय द बेस्ट ऑथर विच इज अल्लाह। तो आप सोचे, और ये तो हमारी हक की किताब है, मतलब दिस वाज गिफ्टेड टू अस बाय अल्लाह, दिस वाज अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह टू अस, इट वाज अ लव लेटर फ्रॉम अल्लाह टू द मुस्लिम्स, टू द होल ह्यूमैनिटी, बट स्पेशली मुस्लिम्स। And but you know, why is that most amazing book not changing our lives? तो यू नो लाइक देयर इज समथिंग रियली मिसिंग। तो इंशाल्लाह चलो अभी हम कोशिश करते हैं उसको यू नो वो गैप कम करने की। बट आप समझ गए, राइट? द होल पॉइंट ऑफ द एक्सरसाइज वाज कि एक कोई, जब आपकी इतनी सारी बुक्स हैं, दुनिया के किसी बंदे ने लिख के, एक नॉन मुस्लिम ने लिख के आपकी लाइफ चेंज कर सका है, तो फिर हाउ इम्पैक्टफुल शुड कुरान बी? दैट वाज द पॉइंट। ठीक है, now I will just quickly tell you the 5 rights of Quran that the Quran has on the readers, मतलब हमारे ऊपर कुरान के क्या हक है। सबसे पहला, attentive listening, because Allah says in Al-Araf, so when the Quran is recited then listen to it and pay attention so that you may receive mercy। तो अल्लाह ने कुरान में हमको हुक्म दिया है Al-Araf में कि उसको ध्यान से सुनो ताकि आपको अल्लाह की रहमत मिले। फिर recitation which is tilawa, Allah says in the Quran in Surah Muzammil that you should recite the Quran in tartil, in measured recitation and slowly. तीसरा हक है मेमोरी, याद रखना, because Allah says he who has no Quran in his heart is like a house that is destroyed. This is from a hadith in at-Tirmidhi. ठीक है। फोर्थ इज तदब्बुर विच इज रिफ्लेक्शन, अल्लाह की आयात के ऊपर गौर व फिक्र करना, उनके ऊपर सोचना। एंड अल्लाह सेज यू नो देन डू दे नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द कुरान, या फिर उनके दिलों पर ताले हैं। दिस इज इन सूरा मोहम्मद। एंड द फाइनल वन इज, पूरा फ्लो है ना चला जाता है मेरा, कोई बात नहीं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो फिर हाँ, तो फिफ्थ वाला जो है वो है अमल, बिकॉज अल्लाह सेज दैट यू नो कुरान इज अ बुक विच वी हैव रिवील्ड विच इज ब्लेस्ड, सो फॉलो इट एंड फियर अल्लाह दैट यू मे रिसीव मर्सी। आप देख सकते हैं अल्लाह ने बार बार बोला है कि अगर आप कुरान के साथ ये 5 एक्टिविटीज करते हो तो आपको अल्लाह की मर्सी मिलती है। और सबसे बड़ी मर्सी, मतलब सबसे बड़ी जो रहमत हमको अल्लाह की तरफ से मिलेगी, ओके, सबसे बड़ी रहमत जो हमको अल्लाह की तरफ से मिलेगी वो क़यामत के दिन होगी, बिकॉज दैट विल बी द मोस्ट डेंजरस डे ऑफ आवर रियल लाइफ्स। एंड हमको उस दिन के डर से, अगर दुनिया का ना सही, उस दिन के डर से हमको है ना ये 5 हक अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड दिस इज अ रिमाइंडर फॉर मी टू कि यू नो लाइक अल्लाह हम सबको हिदायत दे, एंड प्लीज मेक दुआ कि यू नो जो भी हम सिखाते हैं, सीखते हैं, अल्लाह उस पर अमल करने की भी हमको तौफीक दे। बिकॉज यू नो मैं बस पढ़ रही थी और एक बहुत ब्यूटीफुल बात मेरे इसमें यू नो लाइक इन माई रिसर्च आई केम अक्रॉस कि कुरान उसी को नसीब होता है जिसको अल्लाह चाहता है कि मिले कुरान। तो जब आपका दिल कुरान से यू नो लाइक आप खींचे चले आते हो, दैट मीन्स अल्लाह इज कॉलिंग यू। एंड व्हेन आप कुरान पढ़ने का, समझने का आपका मन नहीं करता, दैट मीन्स you know like it's a very sad opposites के, मतलब अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो something is wrong with your relationship with Allah, right? तो अल्लाह से माफी मांगना और अल्लाह से दुआ मांगना कि अल्लाह माजलना मिन अहलिल कुरान, कि अल्लाह तो हमको you know make us from the people of the Quran, कि हमको कुरान के लोगों में से शामिल कर ले, अपनी फैमिली में से शामिल कर ले, ताकि you know we can take the benefits of all of this। ठीक है ना। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ जो पता नहीं आप लोगों को पता थी या नहीं, बट दिस वाज अमेजिंग फॉर मी, बिकॉज इन दिस हदीस Abu Abdurrahman as-Sulami said that the Sahaba like Uthman bin Affan, Ibn Masud and others
वो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक टाइम पे सिर्फ 10 आयत ही सीखते थे, और जब तक वो 10 आयत वो अच्छी तरह से याद कर कर वो अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते थे और आगे वो बढ़ते ही नहीं थे। मतलब वो कुरान उसके नॉलेज और एप्लीकेशन के साथ ही वो लोग हिफ्ज भी करते थे या उसके साथ चलते थे। सो दैट वाज लाइक अ वेरी बिग शॉक फॉर मी कि यार मतलब हिफ्ज करने के पीछे, कुरान खत्म करने के पीछे हम इतने जुनूनी हो जाते हैं, इतना जज्बा रहता है, इतने कुरान दौर कर लिए, इतने वो कर लिए, बट व्हाट अबाउट द सहाबा जो दे वर द बेस्ट जनरेशन ऑफ इस्लाम, और वो लोग 10 आयत से आगे नहीं बढ़ते थे जब तक वो पूरी तरह से अमल में नहीं लेकर आते थे, पूरी तरह से समझ नहीं जाते थे। तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगी कि ये रमजान आप सब अपने गोल्स इस तरह से सेट करें कि भले आपका कुरान खत्म हो ना हो, बट एटलीस्ट 10 आयत इस तरह से अपने दिल में उतार लें कि वो अमल में ले आए और उससे अपनी लाइफ बदलें, दूसरों की लाइफ बदलें। ट्रस्ट मी, मतलब ऑफ कोर्स आपको सवाब वहां पे भी मिलेगा, बट ये पर्सपेक्टिव चेंज होना बहुत जरूरी है अभी हमारी उम्मत के लिए कि लोग सिर्फ पढ़ने पे नहीं बट अमल करने पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें। और वो अमल तब तक नहीं आएगा जब हम आगे की सारी पॉइंट्स अमल में लाइक समझ कर करने नहीं लगेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, चलो तो फिर मैं आपको बताऊं आपको क्या चाहिए रहेगी। एक कुरान चाहिए रहेगी विथ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक वर्ड का नीचे उसका मायना आना जरूरी है, आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन चाहिए। जो भी जुबान आपके लिए आसान है, उर्दू, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, व्हाटएवर, बट यू नीड टू गेट अ ट्रांसलेशन। ये फर्स्ट स्टेप है। तो जितने भी लोगों के पास नहीं है, या फिर ये ऐप है जो यहाँ पे ग्रुप में डाला गया है, सुफियान भाई ने डाले हैं, वो ऐप भी आप इंस्टॉल करें, बट आई वुड रेकमेंड कि आप एक हार्ड कॉपी मंगाएं जो आपके हाथ में रहे, जो कभी भी आप खोल कर पढ़ सको, बिकॉज ऐप में वो फील नहीं आता है जो बुक में आता है। ठीक है, तो एक बुक जरूरी है। दीज आर मस्ट हैव कि मतलब इसके बिना तो ये जर्नी मैं तो शुरू नहीं कर सकती, तो आप लोग अगर पता नहीं कैसे करोगे, बट दिस इज हाउ आई वुड रेकमेंड। एक ब्लैंक नोटबुक लें, स्केचबुक हो या डॉट ग्रिड हो, अगर आप लोगों को डॉट ग्रिड पता है तो दैट विल बी बेस्ट, बिकॉज डॉट ग्रिड में ना ऐसे ग्रिड्स आते हैं, वो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिसपे आपको स्ट्रेट लाइंस बनाना है, कुछ भी कनेक्ट करना आसान होता है। तो दीज आर छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट्स यार, दुनिया के लिए हम इतनी सारी चीजें खर्चा करते हैं, बट जब दीन पे आता है तो लोग पता नहीं यार क्यों अच्छी कुरान लेना, अच्छे मुसल्ला खरीदना या अच्छी चीजें नमाज के लिए, इबादत के लिए, वहां पे लोग I've never seen people get excited about these things कि दिल खोल कर अपनी पढ़ाई के ऊपर लोग खर्चा नहीं करते हैं। एटलीस्ट एक अच्छा कुरान, एक अच्छी नोटबुक, कुछ अच्छे कलर पेन्स, ये बेसिक चीजें आप प्लीज लेकर आए, बिकॉज दिस विल, ये पूरा एटीट्यूड चेंज कर देगा आपके। जब आपके पास अच्छे पेन्स होंगे, अच्छी बुक होगी, आपका मन करेगा लिखने का, आपका मन करेगा डूडल करने का, क्योंकि आप एकदम सेकंड हैंड थर्ड क्लास बुक लेके आएंगे, पतले पेजेस है, पूरे गंदे हो रहे हैं, पेन अच्छे से लिखते नहीं है, कुरान में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप बताओ आपका दिल कैसे करेगा नोट्स बनाने का। राइट, मैं अग्री, एंड दैट इज द पॉइंट कि जब तक आप एक एनवायरनमेंट नहीं बनाओगे ना, एक माहौल कि मतलब दिल करना चाहिए कि हाँ यार एक्साइटमेंट आना चाहिए कि यार मैं अपनी प्यारी सी नोटबुक खोलूंगी और मैं अपने अच्छे अच्छे पेन से उसमें लिखूंगी, मैं अपने स्टिकर्स लगाऊंगी, या मैं अपनी मेरी सबसे बेहतरीन कुरान, एक कॉपी जो आपको इतनी पसंद है, कुरान खोलने का मन करे, ऐसी कुरान लेकर आए अपने लिए। एकदम गंदे पेजेस हैं या प्रिंट सही नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है, वट एवर, बट समथिंग दैट शुड एक्साइट यू। देखिए एक्साइटमेंट लाइफ में बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब तक एक्साइट नहीं होता है ना इंसान, तो वो और एहसान नहीं आता है। एहसान कम्स विद एक्साइटमेंट। आप याद रखें, अल्लाह लव्स ब्यूटी, अल्लाह लव्स ब्यूटीफुल थिंग्स। सो ये हमारे मतलब दिस इज द सुन्ना ऑफ अल्लाह दैट वी हैव टू फॉलो to do things beautifully, to get beautiful items, beautiful stationery, beautiful नमाज का मुसल्ला, beautiful scarves। अल्लाह की खातिर आप थोड़ा सा अपना पॉकेट मनी या सेविंग्स लगाएं, बिकॉज दिस विल चेंज योर इबादा। आपकी इबादत करने का पूरा तरीका, आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप सब अपने नोट्स में ये लिख लें कि आई हैव टू मेक अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आउट ऑफ माय इबादा, वेदर इट इज नमाज और वेदर इट इज कुरान, यू हैव टू गेट। तो जो पहला मेथड है, दिस इज फॉर नोन सूराज। जैसे जुज 30 के मेजॉरिटी सूरे आपको पता होते हैं, या लाइक सम कॉन्टेक्स्ट होता है कि अच्छा ये किस बारे में है, नहीं है, बट फॉर सम पीपल जिन्होंने कभी भी कुरान मायने के साथ नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए तो मतलब आई एम गोइंग टू कंसिडर देम आल्सो, एंड उसी तरीके से मैं ये बताने की कोशिश करूंगी।
तो देखिए मैं आपको बताऊंगी कि ये जो सबसे पहला पॉइंट था ना कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान बाय सम रिलायबल सोर्स बहुत जरूरी है इसके लिए, क्योंकि आप नोट्स बना ही नहीं पाओगे विदाउट अ मीनिंग वाला कुरान। ये बहुत सिंपल सी बात है। मतलब अगर आपके पास मायना नहीं है, अगर आपको अरबिक आती है वो अलग बात है, बट आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे किसी को भी अरबिक उस तरीके से नहीं आती कि वो कुरान मतलब मेजोरिटी लोगों को नहीं आती कि वो कुरान पढ़ते पढ़ते मायने समझ जाएंगे। दैट्स वाई यू नीड अ ट्रांसलेशन एंड वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। बिकॉज क्या होता है पता है, ट्रांसलेशन में भी जब वर्ड टू वर्ड नहीं होता है ना, मायने बदल जाते हैं। वो जिस तरह से ट्रांसलेट करके वो उसको एक जुमला बनाने की कोशिश करता है जो ट्रांसलेटर, तो वो मायने हमको उस तरीके से फील नहीं होते। तो आप एक एक वर्ड को जोड़ जोड़ के खुद सोचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वो हो गया। अभी आप क्या करोगे, जब जैसे अभी मैंने यहाँ पे सूर्य नाज़ियात लिया, अभी नाज़ियात में क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले सूर्य के साथ यू हैव टू गेट फेमिलियर, कि देखना चाहिए सूर्य में क्या बात हो रही है। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ जो ये जो साइड में पूरी ट्रांसलेशन दी है ना, ये पढ़ लोगे या फिर नीचे पढ़ लोगे, या फिर कुछ कुरानों में या कुछ तफासिर में ना स्टार्टिंग में एक छोटा सा समरी का पैराग्राफ आता है, तो आप वो पैराग्राफ पढ़ लोगे। यू नीड टू डू दिस, अदरवाइज आपकी नोट्स इतने बनेंगे बट इतने इम्पैक्टफुल नहीं बनेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट विद द समरी ऑफ द सूरा, आप सूर्य की एक समरी बनाएंगे। दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव योर सलाह, बिकॉज अगर चलो आपको पूरा सूर्य, जैसे पूरे नाजियात का आपको मायना नहीं पता है, बट आपको सिर्फ इतना पता है, अच्छा ये सूर्य में है ना अल्लाह क़यामत के दिन के बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इंसान कितना नाशुक्रा है, वो कुफारों के बारे में बात हो रही है, और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है, फिरौन का जिक्र है इसमें। खाली अगर इतना भी आपके जहन में कि अच्छा ये सूर्य में ये बात हो रही है, ये सूर्य में ये बात हो रही है, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू फोकस इन योर सलाह, ठीक है। तो खाली एक समरी भी पता होना आपके लिए, फॉर बिगिनर्स दिस इज ऑल्सो गुड इनफ, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आपको कि दिस इज गोइंग टू मेक इट इजी फॉर यू टू रिमेम्बर बेसिक थिंग्स इनिशियली, जैसे शुरुआत में। अच्छा यहाँ पर मेरे को सबसे पहले थोड़ा सा चैट में आप चैट में बताएं कितने लोगों के लिए ये एकदम नया है, मतलब आपने कभी सूर्य का कोई मायना आपको पता ही नहीं है, और लाइक आपने कभी नोट्स नहीं देखे हैं, कुछ ट्रांसलेशन नहीं देखी है, आपके लिए एकदम नया। हाउ मेनी पीपल, हैंड रेस कर दें आप, सो दैट मैं उस हिसाब से बात करूँ ना। यहाँ पे आप क्या याद रखोगे, सम थिंग्स टू कीप इन माइंड, कि जब आप नोट्स बनाने बैठ रहे हो अभी, तो आप क्या सवाल पूछोगे, अच्छा नोट्स किस बारे में बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, ये कुछ चीजें दिमाग में इनको प्रॉम्प्ट्स बोलेंगे ना, तो इससे आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला, इस सूरे में किनका जिक्र हो रहा है, कौन लोग मेंशन है, कुफार है, मोमिन है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एंजल्स हैं, शैतान है, इब्लीस है, बनी इसराइल है, यूसुफ है, उनके भाई हैं, कौन है, किन लोगों का जिक्र हुआ है। बिकॉज इससे क्या होगा पता है, आप एंकर करोगे कि अच्छा ये किसके बारे में बात हो रही है, राइट। सबसे पहले आपके लिए हु इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर आप देखोगे अच्छा कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि अच्छा किस बारे में, जैसे सूर्य नाजियात का पूरा कॉन्टेक्स्ट है ना क़यामत के दिन के ऊपर है, कि क़यामत के दिन और उसके बाद क्या होने वाला है, और इट इज ऑल अबाउट दैट। अभी फिर आएगा एक सूर्य के अंदर, जैसे अभी ये तो बहुत छोटा सा सूरा है, बट अगर आप सूर्य बकरा लेंगे, सूर्य बकरा में मल्टीपल थीम्स हैं। जैसे पहले हिपोक्रेट्स की बात, जैसे मुनाफिकों की बात होगी, फिर बनी इसराइल की बात होगी, फिर ट्रांजैक्शन की बात होगी, हलाल हराम की बात होगी, डिवोर्स की बात होगी, इतने सारे अलग अलग थीम्स एंड टॉपिक्स हैं। तो जहां जहां आप रुक रहे हो आपको पता चलेगा कहाँ पे एक टॉपिक शुरू हुआ है, खत्म हुआ है, तो वो टॉपिक नोट कर लेना आप, ठीक है। अच्छा अब फिर इसका मैसेज क्या है, इससे आपको मतलब अल्लाह बोल क्या रहे हैं, आपके लिए मैसेज आया क्यों है। फिफ्थ पॉइंट इज, अच्छा अभी अगर मेरे को ये कुछ समझ में आ गया है, तो फिर मैं इसको एक बच्चे को कैसे समझाऊं। जैसे आप हमेशा ये साइकोलॉजी लेकर चलें कि एक बच्चे को जब आप एड्रेस करते हो ना, यू मेक इट वेरी सिंपल, आप चीजों को आसान करके बताते हो, आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करते, बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बेटर आप ये करना बहुत जरूरी है, एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिर आप देखोगे क्या मेरे को इसमें पहले से मुझे कुछ पता था, डिड आई नो एनीथिंग। जैसे कयामत के दिन का जिक्र तो सब जगह आप सुन चुके रहते हैं, आपको पता है कि कयामत के दिन क्या होगा, लोग उठाए जाएंगे, बट उनकी कॉन्वर्सेशंस क्या होंगी, क्या आपने ये कॉन्वर्सेशंस पहले कभी सुनी थी। क्या आपको पता था कि फिरौन के पास जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह भेज रहा था, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा था कि फिरौन से प्यार से बात करना, ये आपको पता था, नहीं पता था। तो ये चीजें जब आप बिफोर एंड आफ्टर करते हो ना, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू इम्प्रिंट अ मेमोरी, एक 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 और कनेक्शन बिल्ड होता है आपके दिमाग में, राइट।
और फाइनली अगर कोई भी चीज आपके लिए नई है, एक वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, या कोई आयत है जिसका मायना पढ़कर भी आपको नहीं समझ में आ रहा, वो नोट कर लें, या तो आयत नंबर लिख लें या वो वर्ड लिख लें, बिकॉज ये क्या होगा पता है, दिस विल बिल्ड योर बेस के, ठीक है। अभी आप एंगेज हो रहे हो, पता है, जैसे अभी आपका कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। ये जो हमने ये सारी बातें यहाँ पे की है ना, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अ कनेक्शन विद कुरान, ठीक है। ये कुछ सवाल हैं, अगर आपके पास और सवाल हैं तो फिर आप वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप सबको क्लियरली बोल दूं कि मैं जो भी चीजें बताती हूँ, जो भी जो भी प्रोसेस मेथड्स बताती हूँ, दीज आर अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च फ्रॉम इंटरनेट, इधर उधर से लोगों से इंस्पायर होकर, थोड़ा सा मेरे खुद का फ्लेवर होता है कि मैं किस तरह से चीजें करती हूँ। व्हाट दैट मीन्स इज, आप सब इस मेथड को अपना बना सकते हैं, जो आपके लिए काम करे, जो आपको समझ में आए, जो आपके लिए आसान है। ओके, सो नेवर जस्ट कॉपी समथिंग ब्लाइंडली, मतलब मैं जो दूं उसको मतलब ऐसे अंधाधुंध ना ले लें। आप सोचें कि अच्छा ये मेरे लिए जम रहा है, नहीं जम रहा है, मैं इसको और आसान कैसे करूं, मेरे लिए और कस्टमाइज कैसे करूं, ये हमेशा अपने दिमाग में रखना। बिकॉज इससे क्या होगा पता है, आपका एक्सपीरियंस और एंजॉयबल हो जाएगा, आपको और आसानी होगी। बट अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऑलरेडी बहुत आसान करके चीजें देती हूँ, आप वही फॉलो कर लें तो उससे फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी यहाँ पर समरी मैंने क्या बनाई है कि मेन टॉपिक्स इसके क्या है। ये सूर्य के मेन टॉपिक्स है, लास्ट डे मतलब दुनिया का आखिरी दिन, फिर दुनिया का मतलब ऑब्वियसली द डे ऑफ जजमेंट, जो कुफार थे उनके जो डाउट्स थे कयामत के दिन के, वो डाउट्स को अल्लाह एड्रेस कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो है मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलते हैं, एंड हाँ, एंड देन अल्लाह के जो इनाम और जो अल्लाह के जो फेवर्स है ना, जो अल्लाह ने इंसान के पे, ये चार टॉपिक्स अल्लाह ने डिस्कस किए ये सूर्य में। तो मैंने उसकी एक बेसिक समरी बना दी। अभी अच्छा, ये सूर्य में किन किन का जिक्र है? अल्लाह ऑब्वियसली, बिकॉज अल्लाह इज स्पीकिंग टू अस। देन एंजल्स, बिकॉज स्टार्टिंग में आपने देखा था ना, दोज एंजल्स हु पुल आउट, तो एंजल्स हैं। फिर अल्लाह आगे चल के इंसान की बात करता है, बिकॉज इंसान बोल रहे हैं कि अच्छा हम मरने के बाद उठाए जाएंगे, तो उनकी बात हो रही है। फिर आगे चलकर थीम में जो नेक लोग हैं उनकी बात आती है, फिर जो जिन्होंने झुटलाया अल्लाह के मैसेज, उनकी बात होती है। और फिर फाइनली मूसा और फिरौन, ठीक है। ये मैंने मेन कैरेक्टर ऐसे लिख लिया। अभी ये मेरे लिए ये देखो, आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बट इससे क्या होता है पता है, द मोर यू अंडरस्टैंड कि अच्छा कौन है, क्या चल रहा है, आपके लिए आसान हो जाता है वो सूर्य के साथ कनेक्शंस बिल्ड करना। और जितने बेसिक लेवल से आप शुरू करोगे ना, उतना आसान हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, तो पहले 1 to 5 आयत में अल्लाह सिर्फ बता रहे हैं, पहले तो एंजल्स की अल्लाह ने कसम खाई है, बिकॉज वहां पे स्ट्रेस है। और फिर उन सबके अलग अलग काम अल्लाह ने डिफाइन किए हैं कि क्या, जो खींच रहे हैं, जो जेंटली ले रहे हैं, जो बहुत जोर से ले रहे हैं, जो स्विम कर रहे हैं, जो आगे जा रहे हैं, जो सारे मामलों को ऊपर नीचे सही कर रहे हैं। तो ये पूरे एंजल्स के काम अल्लाह ने यहाँ पे डिफाइन करे, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट है डे ऑफ डिस्क्रिप्शन। अभी यहाँ पर जो है ना, यौम तर्जुफु रौजिफा तत्बउहा रौदिफा, तो मतलब यहाँ पर अल्लाह क़यामत के दिन का बता रहे कि पहले एक जलजला आएगा, और उसके बाद एक और एकदम जोरदार जलजला आएगा, और सब जगह पे खौफ तारी हो जाएगा। तो ये क़यामत के दिन का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख लिया है, ठीक है। अभी देखिए, ये मैंने ना माइंड मैप पे किया है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं माइंड मैप में इमेजेस पिक्चर सब डालूं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। बट ये आप जब पेन ऑन पेपर पे करेंगे ना, मैं आपको बताऊंगी पेन पेपर पे ड्रॉ करना कितना आसान है। कि मैंने एक और एग्जांपल लिया है जो पेन पेपर का है, आप वो देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। अभी देखो, फिर यहाँ पे ये बस वही है यार, जो थीम्स है ना, वो थीम्स को मैंने 4-5 आयत को मैंने छोटा करके यहाँ पे सिर्फ उसकी समरीज लिखी है कि 13 to 14 लोग जोर से एक जोर की चीख आएगी और सब उठ जाएंगे। उसके बाद फिर 15 to 25 अल्लाह बता रहे हैं कि मूसा आए थे दुआ पे, और फिरौन से बोला था कि जाके उससे बात करना अच्छे से, बट फिरौन ने डिनाई कर दिया था, तो फिरौन को पनिश कर दिए थे, ठीक है। अभी फिर अल्लाह ने यहाँ पर बताया कि मैंने इंसान को क्रिएट किया, उसके लिए क्या क्या दिया, लाइक खाना, कैटल, ये सारी चीजें। और उसके बाद फिर अल्लाह ने किस तरह से हेवन का तज़किरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये एक और थीम हो गई 27 to 29। अभी फिर 30 to 35, अभी जैसे मैं आपको है ना यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में बताऊँ। अभी जब हम यहाँ पर आते हैं ना, तो 30 to 35 में आप देख सकते हैं कि अल्लाह ने उस दिन क्या क्या इंसान जो मेहनत किया है वो याद रखेगा, और जो जहन्नम की आग है वो सबको सामने दिखाई जाएगी। तो ये सिर्फ वही थीम्स हैं जो मैंने यहाँ पर है ना
बस एक एक देखिए आप, इतनी बड़ी बड़ी आयत को मैंने कितना छोटा करके डाला है कि बस अच्छा ये 2 वर्ड में मेरे को बात पता चल गई, इतना कर। तो नोट्स अभी मैं आपको ना, जब हम डायरेक्ट ये इस पे जाएंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखो अभी हम लोग यहाँ आ गए, अभी हम लोग यहाँ पे कौन सी थीम पे बात कर रहे थे? हाँ यहाँ पर ना 36 to 35, अभी 36 to 35 हम देखेंगे। 36 कहाँ है? 36 में देखो, द हेल इज देयर फॉर ऑल टू सी। फिर दुनिया, जिन्होंने ये दुनिया की लाइफ प्रेफर की थी। फिर इंडीड उनके लिए अल्लाह ने जहन्नम को उनका घर बनाया है। और जिसने भी अल्लाह से मिलने के लिए डरा था, अपनी ख्वाहिशात को रोका था, उसके लिए जन्नत उनका घर है। तो यहाँ पर ये थीम में देखो, बस ये टाइडिंग्स ऑफ हेल एंड हेवन, अल्लाह ने ये मैंने एकदम समरी लिख दी उसकी, ताकि इतना मेरे को आसान रहे। इतना तो पहले ये फर्स्ट स्टेप है। ओके, दिस इज आई एम टेलिंग यू, ये एकदम बेसिक लेवल पर जाकर बताया कि मैंने किस तरह से नोट्स बनाना है फॉर बिगिनर्स। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि और डिटेल में या किस तरह से कर सकते, ठीक है। और फिर आगे चलकर क्या है, देन अल्लाह सेज के कि ओ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सिर्फ एक वार्नर हो, आपसे ये लोग जब कयामत के दिन के बारे में पूछते हैं आप कैसे बताओगे, वो तो सिर्फ अल्लाह जानता है। और फिर है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट आयत है यहाँ पर कि जब कयामत के दिन वो लोग देखेंगे सब कुछ, तो उनको ऐसा लगेगा कि वो दुनिया में सिर्फ एक शाम या एक सुबह के तक के लिए ही थे। तो इस तरह से उनको फीलिंग आएगी कि वो इतने कम टाइम के लिए थे, राइट, एन ईव और अ मॉर्निंग। तो ये हो गया। तो देखो पूरे सूरह नाज़ियात के एकदम छोटे छोटे नोट्स, द पॉइंट ऑफ दिस नोट्स इज कि आपको अभी क्विकली मैंने आप सबको पूरी थीम्स बता दी कि अच्छा क्या क्या हो रहा है इसमें, अल्लाह अलग अलग सेक्शंस में क्या बात हो रही है। और ये तो काफी छोटा सूरा है, बट हम बड़े जब सूरे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पेज बाय पेज या सेक्शन बाय सेक्शन यू माइट हैव टू चेंज द टैक्टिक। एंड इंशाल्लाह वो हम अगले सेशन में ना, मैं आप लोग ये वीक ट्राई करना, और नेक्स्ट सेशन सिर्फ यही डाउट्स या गाइडेंस के लिए होगा कि आप ये प्रोसेस में अगर कहीं अटक रहे हो या आपको और मेहनत की जरूरत है और हेल्प की जरूरत है, तो वो इंशाल्लाह रमजान से पहले हम कर देंगे। तो ये हो गया सूरह नाज़ियात का एकदम बेसिक सा नोट मेकिंग का, मैंने बताया कि किस तरह से नोट्स बनाएं। ठीक है, ठीक है। अभी मैं दूसरा मेथड बताती हूँ आपको। ये दूसरा मेथड किन चीजों के लिए है? अननोन सूराज, जैसे अभी मैंने ना आपको बताया था कि अभी हमने नाज़ियात, बिकॉज आई वाज अज्यूमिंग कि बहुत सारे लोगों ने वो सूरे अम्मा पारा याद होता है या पढ़ा हुआ होता है, तो थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस हुआ होता है, राइट। तो अभी हम आते हैं, जैसे सूरे नहल इज नॉट अ सूरा विच नॉर्मली पीपल नो और रिमेम्बर, और मैंने एकदम बीच का पेज लिया है, लाइक समवेयर इन द मिडल 65 पेज। अभी मैंने देखो इसका मेथड जो बताया है वो देखें। पहला पॉइंट क्या है, आप पेज पढ़ोगे और उसको समराइज करोगे अपने ओन वर्ड्स में। मैं मायना बोलते बोलते आपको समझा देती हूँ, ठीक है। पहली आयत नंबर 65, अल्लाह सेंड डाउन, मैं इंग्लिश में बोलूंगी और मैं आपको उर्दू में उसका मायना बता दूंगी। अल्लाह सेंड डाउन वाटर रेन फ्रॉम द स्काई, देन ही रिवाइव्स द अर्थ देयरविद आफ्टर इट्स डेथ, वेरीली इन दिस इज अ साइन क्लियर प्रूफ फॉर पीपल हु लिसन। अभी आप यहाँ देख सकते हैं पहली लाइन मैंने जो लिखी है, रेन अर्थ साइन लिसन, दिख रहा है आपको? अभी नेक्स्ट लाइन पढ़ती हूँ मैं, एंड वेरीली इन द कैटल देयर इज अ लेसन फॉर यू, वी गिव यू टू ड्रिंक ऑफ दैट व्हिच इज इन देयर बेलीज फ्रॉम बिटवीन एक्सक्रीशंस एंड ब्लड, प्योर मिल्क पैलेटेबल टू द ड्रिंकर्स। तो फिर अभी यहाँ पर मैंने दूसरी आयत में क्या किया, कैटल लेसन ड्रिंक। ये पूरी आयत का मेरे को समरी लिखना है। देखो मैं पूरी आयत में ऑलमोस्ट कितने 20-25 वर्ड्स हैं, 20-25 वर्ड्स को आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ज्यादा लफ्जों को कम लफ्ज में कैसे कन्वर्ट करते हैं मायने बिना चेंज किए। मतलब अगर मैं खाली इतना देखूं कैटल लेसन ड्रिंक, तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि अच्छा इस आयत में अल्लाह बोल रहे हैं कि कैटल में हमारे लिए एक लेसन है, और उनका जो ड्रिंक अल्लाह ने हमको दिया है उसके ऊपर हमको सोचना है। बेसिक एकदम सिंपल। अभी हम सूरह नहल पे हैं, अभी हम सूरह नहल द बी ये वाले सूरह पे हैं। दिस इज सेकेंड मेथड, दिस इज मेथड 2, वी आर चेंजिंग द मेथड नाउ। नेक्स्ट आयत में, फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ डेट पाम्स एंड ग्रेप्स यू डिराइव स्ट्रॉन्ग ड्रिंक and a goodly provision, verily therein is indeed a sign for people who have wisdom। अभी नेक्स्ट आयत में मैंने लिखा है फ्रूट्स, डेट्स, ग्रेप्स, विजडम। तो मतलब अल्लाह ने हमको फ्रूट्स दिया है लाइक डेट्स एंड ग्रेप्स, और उनके अंदर से अल्लाह ने हमारे लिए प्रोविजन दी है, एंड दिस इज अ साइन फॉर पीपल विद विजडम। तो देखिए आप जब इस तरह से लिसन, लेसन, विजडम, फिर नीचे थिंक,
और ये ऐसे वर्ड्स जब आप देखते हो ना, तो फिर यू रियलाइज कि यहाँ पे थीम हो रही है कि अल्लाह इज आस्किंग यू, अल्लाह इज कमांडिंग यू टू थिंक, रिफ्लेक्ट। अच्छा, लिसन का मतलब क्या है? और बारिश के साथ अल्लाह ने लिसन का वर्ड क्यों डाला है? और फ्रूट्स एंड ग्रेप्स के साथ अल्लाह ने हिकमत का वर्ड क्यों डाला है? और अल्लाह ने फिर बी के मतलब उनके अल्लाह ने बोला है कि बी के लिए अल्लाह ने माउंटेन्स और ट्रीज, और उसके अंदर वो लोग जो खड़ा करते हैं, अल्लाह ने उनके लिए घर बनाया है। और ईट फ्रूट्स, और फ्रूट्स खाने का अल्लाह ने आसान तरीके बनाया। और उनके शहद में अल्लाह ने शिफा, उसके शहद में शिफा क्यों है? थिंक, अल्लाह ने नेक्स्ट वर्ड डाला है थिंक, सोचो। तो जब आप इस तरह से इस तरह से समरीज लिखेंगे, इस तरह से नोट्स बनाएंगे, आपको खुद है ना, व्हेन यू डू दिस एक्टिविटी यू स्टार्ट थिंकिंग योरसेल्फ। इनफैक्ट जब से मैंने ये करना स्टार्ट किया, पता है, मैं सोचते रहती हूँ, अच्छा ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, एंड इट आपके दिमाग में कुरान चलते रहता है। इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ड्राइंग है मेरी, बारिश है, यहाँ पे बारिश गिर रही है, ओके। और उसके बीच में मैंने साइन लिखा है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है लिसन। तो ये पहली आयत हो गई। अभी नेक्स्ट आयत है, मैंने ये काउ है, ओके, ये काउ है, कैटल, कैटल के अंदर लेसन है, और यहाँ पे मैंने ड्रिंक के लिए कप बनाया है। तो फिर ये मेरा दूसरी आयत हो गया। अभी ये मैंने डेट पाम्स बनाए, खजूर का दरख्त है, और यहाँ पे मैंने ग्रेप्स बनाया, और इसके अंदर मैंने नीचे लिखा है साइन फॉर विजडम। ये मेरी एक आयत यहाँ पर खत्म हो गई। अभी यहाँ पर मैंने ये जो है ना, ये लाइट बल्ब है, और ये बी है, बी ट्रीज एंड माउंटेन्स के बीच में मैंने छोटा सा घर बनाया है, और ये बी हाइव्स है। और ये आयत में अल्लाह बोलता है दिस इज फॉर, मतलब अल्लाह ने उनके लिए वो बनाया, ठीक है। फिर अल्लाह ने बोला ईट द फ्रूट्स, बिकॉज शहद में, ये शहद का डब्बा है, और उसके अंदर हीलिंग है फॉर पीपल हु थिंक। यहाँ पर है अल्लाह हैज क्रिएटेड यू, मतलब अल्लाह ने आपको बनाया है, फिर अल्लाह आपको डेथ देगा। और कुछ लोगों को अल्लाह उसमें वो सनक जाते हैं, राइट, वो सेनाइल हो जाते हैं, कि उनको कुछ याद नहीं रहता, वो भूलने लग जाते हैं। then Allah also makes some people forget after they remember, and Allah is all powerful over all things, right? तो फिर ये हो गया। इस तरह से जब आप अपनी नोटबुक्स में इस तरह से लिखना शुरू करेंगे ना, तो यू विल स्टार्ट, जब आप कुछ ड्रॉ करते हैं या कुछ बनाते हैं ना, तो फिर आपके सारे सेंसेस इन्वॉल्व होने लगते हैं, राइट, यू बिकम मोर क्रिएटिव। और वो करते करते आप सोचते हो, यू स्टार्ट थिंकिंग, एंड दैट इज द पॉइंट। और प्लस पता है, अगर इसमें ज्यादा लेटर्स होते, ज्यादा वर्ड्स होते ना, तो इसको देखने का मेरा मन नहीं करता। बट बिकॉज वट एवर इट इज but whatever you see, it should be very easy, very appealing। देखा मैंने कितने सारे कलर्स यूज किए हैं, मैंने ना अलग अलग, भले छोटी छोटी चीजें मैंने ड्रॉ करी है, बट मेरे को देखते मेरे को वो पूरा पेज याद आ जाता है कि अच्छा ये पेज में इतनी सारी बातें हुई थी, कितनी जगह पे लिसन आया, साइन आया, हीलिंग आया, थिंक आया, विजडम आया, साइन वापस आया, कितने सारे एनिमल्स आ गए यहाँ पर, नेचर साइकिल आ गई यहाँ पर, कैटल्स के बारे में आ गया, फ्रूट्स आ गए। तो यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट, कि किस तरह से इसको करना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ रही मेरी बातें? इज इट इजी टू फॉलो सो फार? यस यस, ओके, ठीक है। देखो अभी मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ, ये सूरह कहाफ का है, ओके। तो यहाँ पे जब दिस इज फ्रॉम आयत नंबर आई थिंक 75 to 110। यहाँ पर देखो मैंने किस तरह से बनाया, ये मैं एक और स्टाइल बता रही हूँ, मैं आपको अलग अलग स्टाइल्स बता रही हूँ, जिसमें आपको जो सही लगे ना वो पिकअप कर लें, जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड। अभी देखें, ये मूसा की स्टोरी है, मूसा इस्लाम की। इसमें सबसे पहली जो आयत आती है उसमें पेशेंस का है, एंड देन ही पुट कंडीशंस कि तुम सबर नहीं कर पाओगे, एंड देन फिर खिदर अलैहिस्सलाम गिव द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द इम्पेशेंस। अभी यहाँ पे मैंने तीनों स्टोरी को छोटा सा ड्राइंग करके बताया है। एक बोट वाली स्टोरी है, एक बच्चे का कत्ल होता है, और दो लड़कों की दीवार को उन्होंने फिक्स किया होता है, और उसके नीचे मैंने डॉलर साइन बनाया, विच इज बेसिकली। देखो यहाँ पर दुलकरनैन की स्टोरी है, यहाँ पे मैंने 2 हॉर्न्स बनाए, बिकॉज दुलकरनैन मींस 2 हॉर्न्स, एंड यहाँ पे मैंने लिखा है पावर ओवर एवरीथिंग, एंड दीज आर 3 पाथ्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पे उनके 3 पाथ्स थे। पहले पाथ पे देन अल्लाह टोल्ड हिम कि आपको जिसको अच्छा रखना, अच्छा बिहेव करना, उनको अच्छा रखो, बट जिसको पनिश करना है तुम पनिश करो। तो उन्होंने बोले जिसके साथ अच्छा मैं उसके साथ अच्छा करूंगा, बट जो बुरा होएगा उसको अल्लाह कयामत के दिन पनिश करेगा, और उनको यहाँ पर भी अल्लाह ये करेगा। फिर दूसरी स्टोरी में ना उन लोगों के पास जाते हैं, मैंने यहाँ पे सन ड्रॉ किया, बिकॉज उनके पास सन से कोई शेल्टर नहीं था। और तीसरी स्टोरी में याजूज माजूज की स्टोरी है, और उनके लिए 2 माउंटेन्स के बीच में बैरियर बना था, एंड इसे इसके whatever tribute you will give me, it is not better than what Allah has given।
तो मैं आपको बस बता रही हूँ कि किस तरह से मैंने ना एकदम छोटे छोटे इसमें पूरे 2-2 3-3 पेज मैंने कवर कर लिए हैं इसमें, आप समझे। बट मेरे को स्टोरी पता है, अच्छा यहाँ पे चल क्या रहा है। और मेरे लिए इतना, बिकॉज आई डोंट स्पीक अरबिक, मुझे अरबिक अभी तक आती नहीं, बट मेरे लिए ये तदब्बर करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए काफी हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर देखो नीचे और भी ये समंदर ड्रॉ किया मैंने, इसको इंक बताया, और मैंने बोला है कि वर्ड्स ऑफ अल्लाह आर मच मोर देन इवन इफ द सी टर्न्स इनटू इंक। इस तरह से मैंने ये चीजें की हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड। फिर मैंने अपने लेसन लिखे कि नॉलेज रिक्वायर्स पेशेंस, अल्लाह कैन गिव पावर टू हुएवर अल्लाह लाइक्स, एंड देन अल्लाह's promise is true, the biggest losers are those who think they are doing good, वो हैं जिनको लगता है कि वो यहाँ पे अच्छे काम कर रहे हैं। और क़यामत के दिन के लिए होप रखना बहुत जरूरी, बिकॉज हमारा वो दिन सिर्फ उम्मीद के ऊपर ही जिंदा है, आफ्टर योर हार्ड वर्क ऑफ कोर्स, बट अल्लाह की रहमत से ही सब अंदर दाखिल होंगे। एंड देयर इज टू मच टू लर्न अबाउट अल्लाह फ्रॉम दिस आयत की इसमें, बिकॉज देयर इज सो मच अमेजिंग थिंग्स टू लर्न, राइट। तो आप लोगों को ये समझ, यू कैन यूज वर्ड्स ओनली, यू कैन यूज वट एवर वर्क्स फॉर यू, आई एम जस्ट शोइंग यू माई, बिकॉज दिस इज जितने ज्यादा आप क्रिएटिव होते हो, आप इमेजेस यूज करते हो, पिक्चर्स यूज करते हो, आपकी मेमोरी में वो और ज्यादा रिवाइज करना आपके लिए आसान हो जाता है। आई एम टेलिंग यू, वर्ड्स आर नॉट इजी टू रिवाइज, बट आई गेस सबका अपना स्टाइल है, तो प्लीज गो फॉर इट, आई एम नॉट गोइंग टू से यस और नो। ये देखिए, ये कुछ लोगों के और नोट्स मैंने देखे थे इंटरनेट पे, किस तरह से लोग कुरान के नोट्स बनाते हैं। तो मैंने, आप ये भी ना जब गूगल करेंगे कुरान नोट मेकिंग, तो आपको थोड़े सैंपल्स मिलेंगे, आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और भी लोगों के तरीके देखें कि दूसरे लोग किस तरह से कुरान के नोट्स बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी फिर मैं आपको बताती हूँ द बेयर मिनिमम जो आपको चाहिए रहेगा ना ये नोट्स बनाने के लिए, मतलब सबसे कम से कम लेवल पे आपको क्या चाहिए, हर एक पेज पे से आपको एक आयत याद, राइट, एटलीस्ट वन आयत फ्रॉम दैट पेज आपको, बट यू हैव टू कीप लुकिंग आउट फॉर योर फेवरेट आयत, ओके। हर एक पेज पे आपकी एक फेवरेट आयत होना जरूरी है। नेक्स्ट थिंग, वन मिनिमम वर्ड दैट स्टैंड आउट, कोई एक वर्ड आपको हर एक पेज में से सिलेक्ट करना है। वो वर्ड या तो नया होगा, या फिर उसका मायना आपको अच्छा लग रहा होगा, या बहुत डेंजरस वर्ड होगा, बट अ न्यू वर्ड फॉर यू, यू हैव टू लुक आउट फॉर दैट। बेयर मिनिमम में बता रही हूँ, मतलब ये लास्ट लेवल पे जाके आप ऐसे नोट्स बनाओगे सो दैट कुछ तो आपकी एंगेजमेंट हो। सेकेंड है, इफ अल्लाह हैज यूज्ड अ वर्ड, आप पूछोगे यही वर्ड क्यों है, उसके मायने देखोगे, उसके दूसरे तरीके देखोगे कि ये वर्ड और कहाँ कहाँ यूज होता है, किस लिए यूज होता है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। और अगर आप कुरान में कोई स्टोरी पढ़ रहे हो तो फिर आप देखोगे स्टोरी का लेसन क्या है, आप वो लेसन लिखोगे, ठीक है। सी इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट इट then you will do this, and I'm only speaking for the serious ones anyway, okay, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम जा रहे हैं तदब्बर पे, ओके। तो हमने नोट मेकिंग का थोड़ा सा कवर कर लिया, मैंने आपको कुछ सैंपल्स बता दिए, मैंने तरीके बता दिए, मेथड, और इंशाल्लाह एक्शन प्लान में पूरा रिवाइज होगा। नाउ तदब्बर, द रिफ्लेक्शन, हाउ टू रिफ्लेक्ट। तो देखो, सबसे पहले ये कुछ चीजें चाहिए रहती है आपको। तदब्बर ये होता है कि आप कुरान की आयत पर गौर व फिक्र कर। तो ये बोल रही थी मैं कि सबसे पहले आपको चाहिए कि आपको कुरान से मोहब्बत हो, बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड, आपको वो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर वो रिफ्लेक्शन तो दूर की बात है, इट विल नॉट हैपन। एंड अगर आपको कुरान पढ़ने का मन नहीं करता है तो समथिंग इज रियली रॉन्ग। प्लीज आप दुआएं मांगना शुरू करें कि अल्लाह like put the love of Quran in my heart, make it easy for Rabbi zidni ilma पढ़े, because without Quran there is nothing, मतलब कुछ नहीं, दुनिया में भी नहीं, आखिरत में भी नहीं, ठीक है। फिर आप जो भी पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, आप अपना वो सूरे का पर्पस क्लियर करो, या वो आयत का पर्पस क्लियर करो कि अच्छा ये अल्लाह ने क्यों बोला, ये मैं क्यों पढ़ रही हूँ, इससे मेरे को क्या होने वाला है। फिर मेमोरी, जब तक आपको वो तदब्बर, जैसे पता है स्टार्टिंग में हमने स्टोरी पढ़ी थी, नहीं बोली थी कि हामिद और महमूद जा रहे थे, एंड हामिद के पास खजूर थे और महमूद के पास आटा था। तो अभी देखो, जिस इंसान को कोई आयत याद नहीं है तो उसको कुरान खोलना है, ढूंढना है, फिर बैठ के पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद वो तदब्बर करेगा। बट जिस इंसान के जहन में ऑलरेडी वो आयत है, वो तो चलते फिरते उस आयत के ऊपर तदब्बर कर सकता है।
तो वो बहुत, जब आप कोई भी आयत, एक आयत ही सही आप याद करो, बट उसके ऊपर गौर फिक्र करते रहो। जैसे कुल अल्लाह सबको आती है, सूरह फातिहा सबको आती है, उसके ऊपर गौर फिक्र करो कि अच्छा अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्यों बोला, रब ही क्यों बोला, आलमीन क्यों बोला, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों बोला, अच्छा इसका मायना क्या है, हम्द का मायना क्या है, मद का मायना क्या है। इस तरह से आप है ना, इसको तदब्बुर बोलते हैं, ठीक है। फिर तदब्बुर जो होती है वो आपकी सलाह, सलाह नमाज पढ़ते टाइम आपको एहसास चेंज हो जाता है आपका, आप गौर फिक्र करते हो, कभी कभी पढ़ते पढ़ते आपको रोना आ जाएगा, आपका दिल नरम हो जाएगा। और जब आप तिलावत करते हो, अच्छी आवाज में पढ़ते हो, ट्रस्ट में जब आप कोशिश करोगे अच्छे से कुरान पढ़ने की, खुद की आवाज सुन के रोना आ जाता है, दिल पे अपनी आवाज ही अफेक्ट करने लग जाती है। बट जब आप पढ़ते हो ना, कुरान इज द मोस्ट पावरफुल व्हेन यू रिसाइट इट टू योरसेल्फ इन द मोस्ट ब्यूटीफुल मैनर। मुझे तो ऐसा फील होता है, ठीक है। एंड देन जब आप कुरान को अपनी लाइफ में हर जगह ढूंढते रहोगे, अच्छा ठीक है यहाँ पर कौन सी आयत अप्लाई हो रही है, ये क्या हो रहा है, मैं ऐसे किस तरह से सोच रही हूँ, ये अल्लाह ने क्या, इसके बारे में अल्लाह ने क्या बोला है, इस तरह से जब आप सोचते रहते हो ना, इट्स बेसिकली जस्ट टॉकिंग इन योर हेड, ओके। यू जस्ट, आप सिर्फ अपने दिमाग में अपने आप से, अल्लाह की किताब से बातें करते रहते हो, एंड नोबडी नीड्स टू नो, बट आप ये करते रहते हो ना, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है, बहुत एंगेज्ड रहते हो कुरान के साथ, ओके। अभी आप कुछ देखेंगे कि तदब्बुर के लिए माइंडसेट क्या होता है। देखिए, जब आप कोई भी सूरा लें, आई एम गोइंग टू, फॉर द सेक ऑफ दिस सेशन आई विल टॉक अबाउट सूरा अम्मा पारा। जब आप कोई भी एक सूरा शुरू करोगे अपने नोट्स बनाने के लिए या तदब्बर करने के लिए, आप क्या करोगे, वो सूरे के अंदर है ना, यू हैव टू डाइव इनटू इट। डाइव का मतलब होता है आप गोता लगाएं, उसके अंदर डूब जाए, और अल्लाह क्या बोल रहे हैं, मतलब दिन रात ऐसे करें, एक हफ्ता एक सूरे को दे दे, और वो पूरा हफ्ता सिर्फ वो सूरा पढ़ो, वो सूरा हर नमाज में वही सूरा रिपीट करो, हर तरीके से उसके मायने ढूंढो, समरीज देखो, जो आपको मिलता है आप वो पता लगाओ, वो सूरे के बारे में अपने नोट्स बनाओ, एकदम डिटेल्ड नोट्स बनाओ। इससे क्या होगा पता है, भले आपको पूरा अम्मा परा ना हो सके, बट वो एक सूरा जो आप इस तरह से करोगे ना, वो एक सूरा ही बहुत पावरफुल हो जाएगा आपके लिए। और जब आप एक सूरा इतना पावरफुल कर लोगे ना, बाकी के सूरे करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आई एम जस्ट सेइंग कि यू नो दिस इज हाउ यू नीड टू डू, कि अच्छा एक हफ्ते का मेरा सिर्फ एक ही सूरा है, इस तरह से आप, मतलब ऑफ कोर्स यू कैन डू व्हाट इज, यू नो व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, बट दिस इज जस्ट माय। अल्लाह उस सूरे में क्या मैसेज दे रहे हैं, अल्लाह की आयत में क्या मैसेज है, आप उसके ऊपर गौर फिक्र करें, और हर बार एक नया पर्सपेक्टिव देखें। अच्छा ठीक है, ये जिनके लिए नाजिल हुआ था, अच्छा बनी इसराइल किस तरह से सोचते थे, अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस तरह से क्यों बात की, मूसा अलैहिस्सलाम की साइकोलॉजी क्या थी, वो किस हालात में थे, उसके ऊपर क्या गुजर रही थी। तो इस तरह से आप एक नई आई से आप देखोगे, फिर ये ह्यूमिलिटी आपको आनी चाहिए, मतलब आजिज़ी आनी चाहिए कि अल्लाह ने ये किताब आपके लिए भेजी है, ठीक है। एंड यू नीड टू रियलाइज कि ये अल्लाह का खजाना है, डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह, एंड अल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब कुरान में से ही आंसर करता है। जितने भी आपके क्वेश्चन है आप लिख के जमा करें, एंड इट विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू इंशाल्लाह फाइंड वट एवर यू आर स्ट्रगलिंग विद लाइफ में, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, अल्लाह इंशाल्लाह सबके सवाल आपको कुरान के तदब्बर में ही मिल जाएंगे इंशाल्लाह, या फिर उसकी रिसर्च में या उसके रास्ते में, है ना। तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी देखिए, आपको तदब्बर करते वक्त क्या सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि कुछ प्रॉम्प्ट्स चाहिए रहेंगे ना तदब्बर करने के लिए, वरना नॉर्मली लोगों को नहीं समझ में आता, अच्छा तदब्बर क्या होता है, करते कैसे हैं, टिपिकली पीपल डोंट नो दैट। तो जब आप ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको नोट्स लिखते टाइम भी बहुत काम आएंगे, ओके। जैसे व्हाट इज अल्लाह टेलिंग मी, अल्लाह मुझसे क्या बोल रहे हैं ये आयत में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाजियात की हमने आखिरी आयत जो थी ना, विच सेज के पीपल विल से कि हम दुनिया में एक सुबह या एक शाम उतना ही वक्त थे। अभी ये एक आयत के ऊपर आप गौर करें कि क्या क्या आ सकता है। तो मैं बोलूंगी कि किस तरह से करना चाहिए पता है आपको। नाजियात आयत 46। अभी आयत टॉक्स अबाउट मॉर्निंग और ईव लिव्ड इन दुनिया, ठीक है। अभी यहाँ पर अच्छा इसका मैं सोचूंगी कि व्हाट डज दिस मीन, मतलब कि हमारी इतनी बड़ी जिंदगी जो हमको लगती है बस इतनी सी है, या फिर इज इट इन कंपैरिजन विद इटर्निटी। अच्छा व्हाट इज द मैसेज,
मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, टाइम वेरी लेस। फिर और मतलब इस तरह से आप एक आयत के ऊपर यू कैन जस्ट कीप एडिंग हाउ मेनी थिंग्स यू गेट, क्या क्या दिमाग में आ रहा है, ये सारी चीजें इस तरह से आप लिखते जाए। मैं बोलूंगी एक आयत ही ले लें आप, बट उसके ऊपर इतना सोचें, इतना गौर फिक्र करें, हर तरीके से अपने सवाल पूछ लें उससे, तो दिस विल रियली मेक इट वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, कि अपना मसल ट्रेन करेंगे आप, अपने दिमाग को तैयार करेंगे सोचने पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर एम आई कंसर्निंग दिस आया। जैसे अभी इसी आया को ले लो, अच्छा मॉर्निंग एंड ईव लिव्ड इन दुनिया, हम ऐसा बोलेंगे, अच्छा अगर मैं कयामत के दिन ऐसा बोल रही हूँ, मतलब अल्लाह के साथ मैं बात कर रही हूँ और अल्लाह को मैं ये, अल्लाह मुझसे पूछेंगे और मैं बोलूंगी कि अच्छा मैं सिर्फ इतने वक्त के लिए थी, हाउ एम आई सपोज टू फील, मतलब ये दुनिया का मैं एक आधे दिन का भी हिसाब किताब कैसे दूंगी अल्लाह को, राइट। तो मतलब ये हो गया एम आई ओबीडियंट टू अल्लाह, अच्छा ये जितना थोड़ा सा वक्त है क्या मैं अल्लाह की इबादत में या अल्लाह की फरमा बरदारी में मैं गुजार रही हूँ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू आई फॉलो दिस, ये आयत को फॉलो करने का मतलब किस तरह से मैं इस आयत को फॉलो करूं, कि मतलब अल्लाह का जब मैं जवाब दूं तो मैं ऐसा बोलूं अल्लाह मैंने वो जितना भी थोड़ा सा वक्त दुनिया में गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तैयारी करके आई है, इस तरह से मैं इसका जवाब दूंगी। डू आई लिव दिस आया, हाउ डू आई लिव दिस आया, कैन दिस आया बी लिव्ड, कुछ आयत हम अप्लाई नहीं कर सकती अपनी लाइफ में, तो बट उस आयत से हमको सबक क्या मिलता है, जैसे अलीफ लाम मीम से आप क्या आप कैसे अप्लाई करोगे अलीफ लाम मीम को, वेरी सिंपल, कुछ चीजें आपकी समझ से बाहर है, मैं नहीं समझ सकती, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं आप, राइट। सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह आलम। डू आई अवॉइड व्हाट अल्लाह हैज प्रोहिबिटेड, तो उसके लिए तो सबसे पहले आई विल हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट अल्लाह हैज प्रोहिबिटेड, अल्लाह ने क्या क्या चीजें मना की, उसकी लिस्ट ढूंढो जाके और देखो कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या नहीं कर रही हूँ, क्या मैं अपना हिजाब जिस तरह से करना चाहिए वैसा कर रही हूँ, क्या मेरी आवाज का हिजाब हो रहा है, क्या मेरी हंसी का हिजाब हो रहा है, क्या मेरी आंखों का हिजाब हो रहा है, क्या मेरे दिमाग का हिजाब हो रहा है, तो लाइक जस्ट समथिंग लाइक दिस। एंड अच्छा ये आयत से मेरी लाइफ कैसे बदल रही है, अच्छा ये आयत पर क्या क्या मुझे डर लग रहा है अपनी दुनिया का, कि दुनिया में मैं अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, क्या मेरा वक्त सही जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप समझ रहे हैं, दिस इज ऑल तदब्बुर, बट आई एम डूइंग इट जोर से, मैं आप लोगों के लिए मैं बस एक रनिंग कमेंट्री चलती रहेगी और इससे आप सोचते रहोगे, आप अपने सवालों के जवाब ढूंढते रहोगे, एंड दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर आंसर्स। आप फिर देखोगे अच्छा उलमाओं ने क्या बोला है, इमाम अहमद हामिद गजाली ने क्या बोला है, इब्ने तैमिया ने क्या बोला है, इब्ने कसीर ने क्या बोला है, फखरुद्दीन राजी ने क्या बोला है, इसी आयत पे उन लोगों के इंटरप्रिटेशंस क्या थे, मेरे सवाल क्या है, उनके सवाल क्या थे, मेरे जवाब क्या है, उनके जवाब क्या थे, और इन सवाल जवाब को पूरे मिला के मुझे कुछ समरी मिलती है क्या, मुझे कोई डायरेक्शन मिलता है क्या एक आयत पर, ये तो सिर्फ एक आयत, मतलब कुरान की तो एक एक आयत पे पूरी जिंदगी निकल सकती है, दैट इज हाउ अमेजिंग द कुरान इज, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट आते हैं, हाउ डू यू रिवाइज फ्रॉम योर नोट, क्योंकि देखो अगर आपने नोट्स बनाए और वो कबर्ड में कहीं पड़े हैं और कभी किसी ने उनको देखा ही नहीं है, तो फिर तो उनकी खूबसूरती तो ऐसे ही बर्बाद हो गई ना, वो किसी काम के नहीं रहे। तो योर नोट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओनली व्हेन यू रिवाइज फ्रॉम देम, जब आप उनको रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि अपने नोट्स को एकदम आसान बनाएं, जैसे मैंने आपको बहुत सारे सैंपल्स दिया, मेरे सारे नोट्स बहुत इजी हैं, मेरे लिए तो बहुत इजी हैं, कि मैं हमेशा वैसा ही लिखती हूँ कि मैं देख सकूँ, और इसके लिए ना आई विल टेल यू कि मैं डिजिटल ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि दूसरों के साथ शेयर करना मेरे लिए आसान हो जाते हैं, कि सब लोगों को मेरी हैंडराइटिंग या जो भी मैं इमेजेस यूज करूँ वो आसान हो जाते हैं, तो आई हैव एन अफिनिटी टू डिजिटल नोट्स, बट मैं आजकल पेन पेपर पे भी मैंने पेन्स लेकर आए हैं, और मैंने नोटिस किया कि जब मैं ड्रॉ करती हूँ तो वो ज्यादा मेरे दिमाग में रह पाता है, तो और बट उसको भी आसान बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों के लिए मैं पेन पेपर पे आई हूँ क्योंकि मेजोरिटी लोग पेन पेपर पे ही काम करते हैं, ठीक है। आप उनको विजुअल एंड कलरफुल बनाएं, जितना हो सके कलर्स यूज करें, बिकॉज कलर्स है ना मेमोरीज एनहांस करते हैं, अल्लाह ने इसके लिए दुनिया इतनी कलरफुल बनाई है, अल्लाह की हिकमत देखें, अल्लाह ने कितने कलर, देयर आर मिलियंस ऑफ कलर्स, दैट इज ऑल बिकॉज अल्लाह हैज मेड द वर्ल्ड ब्यूटीफुल, सो मेक योर नोट्स ब्यूटीफुल, मेक योर थिंकिंग ब्यूटीफुल विद कलर्स, ओके। जितना हो सके कम लफ्जों में अपने नोट्स बनाएं, आप अगर पेजेस पेजेस के नोट्स बनाएंगे तो ट्रस्ट मी आप कभी उनको रिवाइज भी नहीं करोगे,
रिव्यू भी नहीं करोगे अनलेस यू आर वेरी पढ़ाकू टाइप्स, बट टिपिकल इंसान तो नहीं करता, और मैं खुद भी नहीं करती हूँ। मैंने बहुत लाइक पेजेस के नोट जो मैं बनाती हूँ ना, वो मजबूरी में कोई सर पे बंदूक रखेगा तो जाके पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे को खुद रेजिस्टेंस आता है। तो इसके लिए मैंने कलरफुल तरीके से नोट्स बनाना शुरू किया, क्योंकि मेरे को देखने का मन करता है, और फिर उसमें और डूडल कर सकते हैं। और ब्लैंक पेजेस का मैं आपको बताऊं साइकी ये होती है कि जब आप रूल्ड पेजेस के ऊपर लिखते हैं ना, तो आपकी थिंकिंग रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, आप दायरों में आ जाते हैं। बट ब्लैंक पेज में ना अपने दिमाग आप खुला छोड़ देते हो, जहां जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है वो जा सकता है, वो खुली खुली दौड़ से सोच सकता है। ठीक है, जितना हो सके आप कोड यूज करें, डायग्राम्स, डूडल्स, शॉर्टकट्स, जहां पे भी हो सके छोटे छोटी चीजों में अपनी बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश करें। आप मंथली और वीकली, मतलब या तो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अपने नोट्स रिवाइज करें, रिव्यू करें, कुरान लेकर बैठें, या और तफासिर खोलें, अलग अलग तरीके के ट्रांसलेशंस देखें, मौदूदी की, उस तकी उस्मानी की। आप देखिए उन लोगों की नई नई तफासिर से आपको नए नए पॉइंट्स मिलेंगे। एक और बेनिफिट ब्लैंक पेजेस में नोट्स बनाने का, इस तरीके से बनाने का फायदा ये होता है कि इतना सारा स्पेस आपको मिलता है कि आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो आगे चलकर। जितना हो सके अपने नोट्स पे ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिया करें। एक एक पेज के, एक कुरान के पन्ने के लिए आप अपना पूरा एक पेज दे दे, क्योंकि जिंदगी भर आप उसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। तो फ्यूचर के लिए जगह छोड़ा करें। जब जब आप रिव्यू करेंगे वहां पे एक और नए कलर में नोट बनाएं, या फिर कुछ निशानी बनाएं कि ये नई नोट है। और देखिए जब, क्योंकि हर बार हम अपने नोट्स देखते हैं ना, हमको कुछ नया नजर आता है उसमें, राइट। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आप कितना ग्रो हो रहे हो अपने इल्म में। ठीक है, ये हो गया। नाउ ये आपका एक्शन प्लान है। आप सबको देखो, सारे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, प्रेजेंटेशन और पूरी नोशन के डॉक में मैंने सारी ये पूरा सेशन है ना, मैंने टाइप करके रखा है, ताकि आप लोग सेशन के बाद डायरेक्ट नोट्स पढ़ सकते हैं। पूरा कंटेंट ऐसे ही, उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट है, तो आप वो भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये एक्शन प्लान मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये पूरी समरी पूरे सेशन की। सबसे पहली चीज, आप सबको, जिन लोगों के पास कुरान नहीं है, प्लीज कहीं से भी आप जाकर 200, 250, 300 जितने की भी कुरान है, 500 की, या सबसे बेहतरीन क्वालिटी की कुरान वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में लेकर आए रमजान से पहले। एक बेहतरीन ब्लैंक नोटबुक लेकर आए, स्केच बुक लेकर आए, कलर्ड पेन जो अच्छे लिखते हैं ना, दुकान में चेक करके लाना कि लिखने में मजा आ रहा है, कि आपको अच्छी फीलिंग आनी चाहिए लिखने से। फिर आप हर मिनिमम आप स्टार्ट करें, हर पेज पे एक आयत अपना लिखें, आयत अपने ओन वर्ड्स में लिखें, या हर पेज पे से अपने नए नए वर्ड ढूंढ कर लिखें, या वर्ड के मायने लिखें। किस आयत में आपको मिले, कोई वर्ड अच्छा लग रहा है लिख दें, नहीं समझ में आ रहा है लिख दें, बस ये शुरू कर दें। बस ये इतना ही काफी हो जाएगा आपको शुरू करने के लिए। ओके, मैं सिर्फ शुरुआत बता रही हूँ। एडवांस लोगों के लिए तो वो लोग खुद ही फिगर आउट कर लेंगे कि क्या करना है। मैं ये एकदम छोटे छोटे बच्चों के लिए ना, जो ये फील्ड के बच्चे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आप फिर बोले कि अच्छा, अगर अल्लाह ने ये वर्ड यूज किया है तो यही वर्ड क्यों यूज किया है, और ये बात कही तो इसी तरह से क्यों की है। अगर कोई स्टोरी आप पढ़ रहे हो, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, खिदर अलैहिस्सलाम की स्टोरी, तो ये स्टोरी से अल्लाह हमको बता क्या रहे हैं, क्या क्या लेसन मिल रहा है हमको। आप ये लिखें अपने ओन वर्ड्स में, जो आप सीखें वो लिखें। उसके बाद जाके तफासिर में या अलग जगहों पे देखें कि वो लोग क्या बोलते हैं, फिर कंपेयर करें कि आपकी बात उनकी बात में कितना डिफरेंस है। क्योंकि जब तक आप ये कंपेयर नहीं करोगे ना, अपनी नॉलेज और किसी आलिम की नॉलेज, तब तक आपको पता नहीं चलेगा आपका लेवल क्या है और आपको जाना किधर है। ठीक है, अगर आपको कराची जाना है बॉम्बे से, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ना कि आप हो किधर। अब आप टिकट किधर से बुक कर रहे हो और किधर उतरना है, आपको वो देखना पड़ेगा ना। तो उस तरीके से आपको पता लगाना जरूरी है कि आपकी समझ किस लेवल पे है और किस लेवल पे आपको जाना है। ठीक है, आगे अभी 8:30 हो रहे हैं यार। कुरान में इतने सारे वर्ड्स आते हैं, अल्लाह इतनी सारी चीजें यूज करते हैं। जो चीजें फॉरबिडन है, जैसे अल्लाह, नबी और एंजल्स, और कुछ कुछ चीजें जो आप नहीं ड्रॉ कर सकते, वो मत ड्रॉ करें। बट कुरान की बहुत सारी बेसिक चीजें तो इंसान ड्रॉ कर सकता है, उसमें कुछ इतना मतलब हलाल और हराम की बात नहीं। और ये आपके नोट्स हैं, किसी को दिखाना मत, बस अपने लिए ड्रॉ करके रख लेना। ठीक है, जितने हो सके अलग अलग कलर्स यूज करें, हाइलाइटर्स लेके आए, बिकॉज कलरफुल चीजें दिमाग के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, आप याद रखोगे। खाली नोट्स लिखते टाइम अगर 3 कलर के पेन यूज करोगे तो आप नोट्स है ना और अच्छे से याद रखोगे। दिस इज रिसर्च दैट कलर एनहांसेस मेमोरी। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं, उसका एक अलग एक कॉलम छोटा सा बना है, वहां पर लिखें कि क्या नहीं समझ में आया, इसके बारे में क्या जानना है, किससे पूछ सकते हैं, कहाँ पे पूछ सकते हैं, ये भी लिख लें।
और कुरान पढ़ते टाइम बस एक क्यूरियोसिटी रखे ना कि अच्छा ये क्यों है, ये क्या है, ऐसा क्यों है, यू नो जस्ट बी लाइक अ चाइल्ड, एक छोटे बच्चे की तरह कुरान को अप्रोच करें कि बी जस्ट बी क्यूरियस अबाउट इट कि अरे हाँ यार ये कितना इंटरेस्टिंग है, ये क्या बोल रहे हैं, मतलब हनी इज सो अमेजिंग, जाके हनी के ऊपर वीडियोस देखें कि बीज हनी कैसे बनाती हैं, जाके देखें बरसात कैसी होती है, वाटर साइकिल क्या होता है, फिर ये देखेंगे कि गाय दूध कैसे देती है, कैसे घास जाके दूध बन जाता है, उसका प्रोसेस देखिए, साइंटिफिकली क्या होता है, पूरा प्रोसेस क्यों होता है, ये तदब्बुर है। खाली बैठकर बादलों के ऊपर गौर करोगे वो भी तदब्बुर है, वो भी इबादत है। अपने चेहरे को आईने में गौर फिक्र से देखोगे कि अल्लाह ने आपकी आंखें किस तरह से बनाई हैं, आपके बाल किस तरह से बनाए, आवाज कहाँ से आती है, बैठ के एनाटॉमी बायोलॉजी की वीडियोस देखोगे आप हैरान हो जाओगे। दिस इज ऑल तदब्बुर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दिस इज तदब्बुर। खाली साइंस के अंदर अगर आप जाके चीजें ढूंढने लगोगे ना, ये कैसे चलता है, वो कैसे चलता है, जैसे आप रेसिपी ढूंढते हो या फिर कोई आईटी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो यूट्यूब पे, इसी तरह से इतनी सारी चीजें आप यूट्यूब पे देख सकते हो फ्री का। तो ये करते रहे, ये भी इबादत है। इंसान कुरान की तरफ नहीं आएगा जिसके लिए अल्लाह ने रास्ता आसान नहीं किया है, एंड दैट पर्सन इज वेरी स्कैरी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। प्लीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलवात भेजें, मेरे हक में दुआ करें।